नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो हमारे कक्षा 10th के लिए है। दूसरी प्रश्नावली है वास्तविक संख्याएं, जिसके पहले टॉपिक का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम पर आधारित एक या दो नंबर का सवाल निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो एल्गोरिथम को ध्यान से समझिए। एल्गोरिथम है a इज इक्वल टू bq प्लस r is greater than or equal to 0 less than b and a is greater than to b। इसका अर्थ यह है कि a और b कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें a तो बड़ा है b छोटा है। तो a के अंदर b का जब भाग लगाते हैं तो वो q बार जाएगा और शेषफल कितना आ जाएगा r। तो यहाँ पर हम इसको हिंदी में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। हमें पता है शेषफल कितना होता है, या तो 0 होता है। किसी संख्या में जब हम भाग लगाते हैं तो शेषफल या तो 0 आता है, या जो शेषफल आता है वो सदैव जिस संख्या का भाग लगा है उससे हमेशा छोटा ही आता है, उसके ना बराबर आता है ना ही बड़ा आता है। उदाहरण के लिए मैं एक 13 के अंदर 5 का भाग लगा के बताता हूं। तो 13 के अंदर 5 का भाग कितनी बार जाता है, 2 बार, और शेषफल यहाँ रह जाएंगे 3। तो यहाँ पर भाज्य है 13, भाजक है 5, शेषफल है 3, और भागफल है 2, शेषफल है 3। तो ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो भाग 5 का हमने लगाया है शेषफल सदैव उससे छोटा ही प्राप्त हुआ है। तो ये एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम की सहायता से हमें दो संख्याओं का HCF ज्ञात कर सकते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF महत्तम समापवर्त्य। तो HCF ज्ञात करने के लिए हम कोई दो संख्याएं ले लेते हैं। एक उदाहरण ले रहे हैं हम। ये दो संख्याएं हैं 15 और 85। ये कोई दो धनात्मक पूर्णांक है जिनका HCF हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए a और b को निर्धारित कर लेते हैं। a है बड़ी संख्या 85 और b जो है वो है छोटी संख्या 15। तो 15 का भाग लगाएंगे हमें। 85 के अंदर भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, और यहाँ शेषफल आ गया है 10। इस 10 का हम पुनः भाग लगाएंगे किसके अंदर, 15 के अंदर, और भाग गया है 1 बार, शेषफल आ गया है 5। इस 5 का हम पुनः भाग लगाएंगे 10 के अंदर, और भाग गया है यहाँ पर 2 बार, शेषफल आ गया 0। ये प्रक्रिया हमें तब तक दोहराते रहना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। और जैसे शेषफल 0 आता है तो जो भाग लगाया था जिस संख्या का, यहाँ पर ये संख्या है 5, तो इनका HCF हो गया है 5। तो HCF हमें प्राप्त हुआ है 5। तो HCF इस प्रकार से हम किन्हीं भी दो संख्याओं का इस एल्गोरिथम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। एक और छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे 10 और 125। इसके अंदर देखिए यहाँ पर जो a है वो है 125, b है यहाँ पर 10। तो हम 10 का भाग लगाएंगे 125 के अंदर, भाग जाएगा यहाँ पर 12 बार, और शेषफल यहाँ जाएगा 5। अब इस 5 का भाग हम पुनः लगाएंगे 10 के अंदर, भाग गया है यहाँ पर 2 बार, और शेषफल आ गया है 0। तो यहाँ पर भी जो HCF है वो कितना प्राप्त हुआ है हमें, 5। तो इस प्रकार हम कोई भी दो संख्याओं का HCF इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।